हम बात करते हैं कि इंग्लिश अच्छे से बोल पाने के लिए, फ्लुएंटली बोल पाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आपने ये दो स्पेलिंग्स नोट की होंगी, प्रैक्टिस CE के साथ और प्रैक्टिस SE के साथ। क्या ये सेम है? नहीं। प्रोनाउंसिएशन तो दोनों की सेम है, दोनों को ही हम प्रैक्टिस बोलते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क है। और फ़र्क क्या है? ये जो C के साथ हम लिखते हैं ये नाउन है, ठीक है, और ये S के साथ जो हम लिखते हैं ये वर्ब है। नाउन मतलब, नाउन वो वर्ड होता है जो इस्तेमाल होता है किसी भी व्यक्ति, जानवर, जगह या चीज़, भावना, किसी भी चीज़ को नाम देने के लिए जो वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं वो नाउन होता है, नाम देने का काम करता है। और वर्ब जो है क्रिया होती है, मतलब कोई काम जो आप करते हैं, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस जब हम CE लिखते हैं यानी वो नाम देने का काम करता है और ये क्रिया बताता है कि आप कोई चीज़ कर रहे हो, ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर सिर्फ CE वाला ही यूज़ होता है, चाहे वो नाउन हो या वो वर्ब हो। लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश में और इंडिया में जैसे हम, क्योंकि मेनली हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को ही फॉलो करते हैं, तो हम नाउन और वर्ब में डिस्टिंक्शन करते हैं, ठीक है। अब इनका मतलब क्या है? क्योंकि ये नाउन है यानी ये कुछ नाम दे रहा है, प्रैक्टिस को नाम दे रहा है। प्रैक्टिस यानी जो भी आप कर रहे हो, जो भी एक्सरसाइज में या किसी चीज़ को जो आपने सीखा है उसे अप्लाई करने में एंगेज्ड हो। जैसे कि एग्जाम्पल, अ लॉयर्स प्रैक्टिस, ठीक है, तो उसको नाम दे रहे हैं जो काम वो कर रहा है, ठीक है, जो चीज़ वो इस्तेमाल में ला रहा है, अप्लाई कर रहा है, उसको जो हम नाम देने का काम कर रहे हैं सिर्फ, तब हम यूज़ करेंगे CE। जब हम कोई चीज़ एक्चुअली करने की बात करेंगे, कोई काम, तब हम SE यूज़ करेंगे। जैसे I practice maths every day, ठीक है, मैं रोज़ मैथ्स प्रैक्टिस, या आप लिख के कर रहे हैं उसको, एक्चुअली कर रहे हैं, वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो S आएगा, ठीक है। और एवरी डे जब हम स्पेस दे के लिखते हैं उसका मतलब होता है डेली, ठीक है। डिस्टिंक्शन होती है जब हम एक साथ एवरी डे लिखें और अलग अलग करके लिखें, यहाँ इसका मतलब डेली है। अगर आपको डिस्टिंक्शन समझनी है तो मेरे चैनल पे इसकी एक वीडियो है, एवरीडे वर्सेस एवरीडे, मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लेकर समझते हैं इसको, डिस्टिंक्शन को। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रोवर्ब मतलब कहावत। अ मैन का मतलब सिर्फ आदमी से मतलब नहीं है, मतलब वो कहने की बात है, किसी पे भी अप्लाई कर सकता है, लड़की पे भी, मतलब पर ये कहना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिस करना, कोई चीज़ को रेगुलरली अप्लाई करते जाने से परफेक्शन इंसान हासिल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम ये वाला प्रैक्टिस यूज़ करेंगे जब हम सिर्फ नाम दे रहे हैं उस चीज़ को, कि कोई चीज़ की एप्लीकेशन, कोई एक्सरसाइज जो है आप बार बार करते, जैसे कि मैथ्स आप बार बार प्रैक्टिस करते जाएं कोई तरीके के सम, तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। या कोई स्टंट बार बार करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। तो जब हम उसकी बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस, जब हम उस एक्सरसाइज को सिर्फ नाम दे रहे हैं तब हम ये वाला C यूज़ करेंगे। लेकिन जब मैं कहूँगी, चलिए स्टंट्स का एग्जाम्पल लेते हैं, आई प्रैक्टिस माई स्टंट्स डेली so I can become perfect। यहाँ मैं क्या कह रही हूँ कि मैं रोज़ स्टंट्स करती हूँ ताकि मैं परफेक्ट हो जाऊँ, ठीक है। मैं सिर्फ एक डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ कि ये करने से कुछ परफेक्ट हो जाता है, मैं एक्चुअली वो क्रिया कर रही हूँ, ठीक है। मैं स्टंट्स करती हूँ रोज़ ताकि मैं परफेक्ट हो जाऊं, तो जब मैं काम कर रही हूं मैं यूज़ करूंगी SE, ठीक है। तो ये डिफरेंस है प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में। ये नाउन है,
ये वर्ब है। प्रोनाउंसिएशन दोनों की बिल्कुल सेम है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, डिस्टिंक्शन आएगी सिर्फ यूजेज में। याद रखिए जब भी आप काम करने की बात कर रहे हैं तब SE यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको ग्रामर के किसी टॉपिक पे या वर्ड यूजेज पे कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ समझना है, या आप जॉब इंटरव्यू की प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए हेल्प चाहते हैं तो आप मेरे साथ सेशन बुक करवा सकते हैं। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।